जय श्री महाकाल। गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के बारे में आज आपने बहुत सी चीज़ें सुनी होंगी कि गायत्री मंत्र से ऐसा होता था उस समय में, पुराने समय में ऐसा होता था, बड़ी-बड़ी शक्तियाँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गायत्री मंत्र से होती थी। और ये लेकिन आपने सिर्फ़ सुना है, एक्सपेरिमेंट कभी करा आपने? ये मैंने भी सुना लेकिन मुझे लगा कि यार इसका जो है एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। मतलब है तो चीज़ सही पर इसको करके तो देखा जाए। कोई चीज़ आपको पता है कि ऐसा ऐसा होता है और आपको विश्वास भी है उस पे, लेकिन जब तक आप खुद ना कर लो, जब तक आपको दूसरों को तो बता नहीं सकते और ना खुद श्योरिटी से कह सकते हैं कि हाँ, ऐसा होता हो। तो गायत्री महाविज्ञान जो पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, उन्होंने लिखी है, उस पुस्तक का मैंने अध्ययन किया और उसमें जो भी विधि बताई है, आत्मा के आवरण हटाना, चक्र जागृत करना और बहुत सारी विधियाँ हैं, हठ योग से लेकर बहुत से योग हैं उसके अंदर। तो उनको मैंने अपने ऊपर अप्लाई करा और क्या मेरे एक्सपीरियंस रहे, मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। ये पहला वीडियो है गायत्री महाविज्ञान का। डिकोडिंग गायत्री जो चैनल है, इसमें पूरा इसका एक के बाद एक जो एपिसोड आएँगे, एक के बाद एक वीडियो आएँगे। तो ये पहला वीडियो है गायत्री। तो गायत्री एक शक्ति है, मतलब मैंने उसमें जाना कि गायत्री जो है एक शक्ति है और उसको माता के फॉर्म में माना गया है एक बहुत दिव्य शक्ति। उसको माता के फॉर्म में अपन ने इसलिए लिया कि ज़्यादा अपने को समझने में और इस्तेमाल करने में सही रहे और अपना एक आदर उनके प्रति रहे। तो माता के लिए सबका आदर रहता है, इसलिए उनको माँ के रूप में माना गया है। तो गायत्री वह शक्ति है जिससे आप आत्म संबंध स्थापित करके अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। आपको मानव से महामानव बनाने की जो क्षमता है, जो ताकत है, वो गायत्री में है। आत्मा का परमात्मा से मिलन गायत्री करा सकती है। आपके सभी पापों का नाश करके आपको बहुत जो बड़ी घटना होनी थी, उसको बहुत छोटे से में निकाल सकती है। मतलब आप ऐसी कोई घटना होनी थी कि आप पागल हो जाते बिल्कुल और उसको इतने छोटे में से निकाल देगी कि आपको सिर्फ़ थोड़ा-सा मानसिक कष्ट होगा और वो घटना निकल जाएगी। मतलब समय आता है, बहुत अलग-अलग समय है, चलता रहता है। तो बहुत बड़ी जो मुसीबत आनी थी, वो छोटे से में टाल देगी। आपने जो भी कर्म किए हैं आज तक, अच्छे-बुरे पिछले जन्म के जो भी एक रहता है ना? तो वो तो आपको भुगतना है। कोई यदि कहता है कि वो भुगतना नहीं पड़ेंगे, तो वो गलत कहता है। जो भी कर्म है, वो आपको भुगतना है। पर गायत्री साधना से क्या होगा कि उसका जो प्रभाव है, वो आप पे बहुत हल्का-सा रहेगा। और ये एक ऐसी साधना है जो कभी निष्फल नहीं जाती। 100% फ़ायदा होगा, ये इसकी गारंटी है। कई लोगों ने इसको करा है और आज तक कोई भी निराश नहीं हुआ है। आत्मा जो अपना अपना ये जो शरीर है, इसके अंदर बहुत सारी सूक्ष्म शक्तियाँ छुपी हुई है। एक-एक हिस्से में शरीर के बहुत सारी सूक्ष्म जो शक्तियाँ हैं वो छुपी हुई और सुप्त अवस्था में मतलब सो रही है। पूरा जीवन आपका निकल जाएगा, आप दीनहीन बने रहोगे, गरीब बने रहोगे, सब चीज़ करते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि वो शक्तियाँ जो है आपकी वो सो रही है और आप मर भी जाओगे, तो वो शक्तियाँ अपनी निकल के चली जाएगी। लेकिन यदि आपको इसी जन्म में वो शक्तियाँ को जागृत करना है, तो वो काम गायत्री कर सकती है। जैसे कि शरीर जो है अपना, इसके 3 शरीर होते हैं। एक तो पहला स्थूल शरीर जो आपको दिख रहा है, इसके बाद एक सूक्ष्म शरीर है और एक है कारण शरीर। ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं और आपकी जो आत्मा इस पे 5 प्रकार के पर्दे चढ़े हुए हैं, मतलब आवरण हैं। तो इन पाँचों आवरण को आपको हटाना पड़ता है। पहला आवरण है अन्नमय कोश का, दूसरा है प्राणमय कोश का, तीसरा है मनोमय कोश का, चौथा है विज्ञानमय कोश का और पाँचवा है आनंदमय कोश। जब आनंदमय कोश का आवरण आप हटा लेते हैं, तो आपको आत्मा के दर्शन होते हैं, साक्षात्कार होता है। जो परमात्मा का अंश, आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश। जितनी शक्ति परमात्मा में, उतनी ही शक्ति आपकी आत्मा में है। लेकिन आपकी हालत देखो कैसी लगता है क्या ऐसा कि परमात्मा अपने अंदर बैठा है? वो बैठा है लेकिन 5 पर्दों के अंदर। क्यों? क्योंकि हर कोई इसका इस्तेमाल ना कर ले। मतलब नहीं तो लोगों चाहे जो अगर ऐसा रहेगा तो कुछ भी इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसको 5 पर्दों के अंदर करा गया है। जब 5 पर्दे, इनको कोष भी कहा जाता है। कोष मतलब खजाना। तो पहला खजाना जब आप खोलोगे तो कुछ आपको सिद्धियाँ मिलेंगी। दूसरे खजाने पे कुछ मिलेगा, तीसरे खजाने पे कुछ मिलेगा, चौथे पे, 5वें पे तो भगवान साक्षात्कार आपको हो जाएगा। तो ये 5 आवरणों को हटा सकती है और षट चक्र जो आपका सबसे पहला आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र और जो अनाहत चक्र, मणिपुर,
स्वादिष्टान और आखिरी में मूलाधार चक्र। जब मूलाधार चक्र तक आपकी शक्ति पहुँचती है, ऊपर से अपन स्टार्ट करेंगे चक्रों को जागृत करना। मूलाधार में छुपी हुई कुंडलिनी शक्ति, जो आज तक सिर्फ आपने नाम ही सुना है, उस शक्ति को गायत्री जगा सकती। कैसे? जब वो शक्ति उठती है तो यहाँ पे आके सहस्त्र कमल बन जाती है। सहस्त्र कमल, ये समझ लो कि पूरा ज्ञान का भंडार आपके पास आ जाता है। ये मान लो कि अभी आप फ्लाइट मोड में मोबाइल हो, आप एक मोबाइल हो और फ्लाइट मोड में हो, मतलब आपका कोई नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं, तो आप सिर्फ अपने फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हो, वही कर रहे हो आप, है ना। जो भी फंक्शन है मोबाइल के अंदर वो इस्तेमाल कर लिया, बस बैठ गए। लेकिन जब मोबाइल को नेटवर्क से जोड़ दिया जाता है, इंटरनेट से जोड़ दिया जाता है, तो विश्व ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान उसके लिए खुल जाता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप मोबाइल में नहीं आज देख सकते? पूरा ज्ञान आपको जो भी चाहिए वो पूरा टोटल आपको ज्ञान मिलेगा। तो वैसे ही आपका शरीर है। पहले ऋषि मुनियों के पास मोबाइल नहीं रहते थे, तो वो अपने शरीर को ही मोबाइल बना लिया उन्होंने। कैसे बना लिया? साधना से। अभी तो नॉर्मल थे जो लोग थे, है ना। जब साधना की गई, गायत्री मंत्र की साधना की जाती थी बहुत ज़्यादा, और उससे शक्तियों को जागृत किया जाता था। जब शक्तियाँ जागृत होती थी तो वो सहस्त्र कमल खुल के जो पूरा इंटरनेट से जुड़ जाता था, समझ लो पूरा विश्व ब्रह्मांड का ज्ञान, सूरज की दूरी और गति, वायु, वो बहुत सारी चीज़ें जो आज वो लिख गए हैं, वो लोगों अब पता लगा रहे हैं धीरे धीरे। बहुत सारे महाभारत और रामायण में आपने हथियार देखे होंगे कि जो बिना पेट्रोल डीजल के उनके वाहन चलते थे, हथियार जो मार के वापस रिटर्न, ये आप देख रहे हैं अभी रडार, और ये बहुत सारे प्रकार के बम आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। लेकिन उस समय पे कैसे आ गए, कैसे ये कहानियाँ लिख दी, ये कहानियाँ हैं कि रियलिटी है? तो कुछ तो होगा, कुछ तो सोचा होगा, कहीं से कुछ ना कुछ तो पता होगा। ये तो आपको लगता है ना, ये बात तो आप मानते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा सच है, जो आप माने ना माने पर ऐसा होता था पहले। यकीन नहीं होता है ना, इन इन बातों में यकीन होता है कि ऐसा ऐसा कोई अ, रथ हो सकता है कि जो बिना पेट्रोल के उड़ रहा है। यकीन करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आज अपन वो शक्तियों को भूल चुके हैं। तो बहुत सारी बातें इस वीड चैनल पे गायत्री महाविज्ञान के बारे में होगी। अपन एक आध्यात्मिक रिश्ता जोड़ेंगे। आपके एक्सपीरियंस आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा, जो काफ़ी समय से मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो अपन दोनों के जो एक्सपीरियंस मिलके जो शेयरिंग बढ़ेगी, तो उससे काफ़ी अपन दोनों को फ़ायदा होगा, आपको भी, हमको भी, हम मतलब सबको फ़ायदा होगा इससे। तो क्या आप इस आध्यात्मिक रिश्ते के लिए और अपनी आध्यात्मिक जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तरीके से आप चीज़ें करोगे, पक्का 100% प्राप्त होगी। और मैं आपको फुल डिटेल में एक-एक चीज़ बताऊँगा। जो भी ये देखो, गायत्री विज्ञान जो कोई अंधविश्वास नहीं है कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो और ऐसी चीज़ें हो जाएगी, कुछ भी नहीं। पूरा साइंटिफिक मेथड है। मतलब किस तरीके से पूजा करना है, क्या करना है, किस तरीके से चक्र जागृत होंगे, किस तरीके से आवरण हटेंगे, पूरा एक साइंटिफिक इस पद्धति है इसके पीछे। कुछ भी अंधविश्वास वाला काम नहीं है इसके अंदर। तो ये समझ लीजिए कि पूजा करने का एक साइंटिफिक तरीका आपको बताया जाएगा और किस तरीके से करना है, ताकि उससे आपको फ़ायदा हो। अभी तक आप करते आ रहे हो, फ़ायदा हुआ है, नहीं हुआ है, मैं तो नहीं जानता। लेकिन इससे होगा, क्योंकि ये है एक साइंटिफिक तरीका। तो यदि आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि अपन अपना ये रिश्ता बना रहे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल।